औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। यासिर मुमताज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद यासिर मुमताज़। तो आज तक मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस आइडियाज़ आपके लिए लेकर आया, लेकिन आज का जो बिज़नेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कारोबार का तरीक़ेकार यकीनन ये यूनिक है। सिर्फ थोड़ी सी दिल लगाकर आपने इसमें मेहनत करनी है। आप 2 माह में नई गाड़ी और नया घर 100% आप इस कारोबार से आसानी के साथ ख़रीद सकते हैं। तो इसको करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, तो मैं सिर्फ आपके साथ 1 से 2 तरीके शेयर करूँगा। सबसे पहला न्यू का काम है, न्यू गत्ते का। ये दूसरा इसका जिसको आप कबाड़ कहते हैं, दूसरा स्क्रैप का, और तीसरा जो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो कह लें आपका यूज़ेबल। ये तीनों तरीके मैं आपके साथ ए टू जेड शेयर करूँगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो गत्ते के कारोबार को, नए गत्ते के कारोबार को करने का तरीक़ेकार क्या है मेरे भाई? दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो कि अपने कस्टमर्स बनाते हैं और कस्टमर्स को एतमाद में लेते हैं, और कस्टमर्स को एतमाद में लेने के बाद उनको सही 1 नंबर माल जो है वो डिलीवर करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में देख लें, बाइकी एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। अब क्या किया बाइकी वालों ने? अपने कस्टमर बनाए। लोग उस ऐप पर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पर मोटरसाइकिल जो है, बाइक जो है उसे बुक करते हैं, और वो कंपनी को ऑटोमेटिकली उसके क्या है कि वो पैसे जो है वो चार्ज कर रही है। अब इसी तरीका आप फूड पांडा देख लें। फूड पांडा ने लोगों का एतमाद हासिल किया। अब फूड पांडा जो है वो एक चैन है। वो चैन क्या है कि आप उससे केएफसी की कोई आइटम मंगा लें, मैकडॉनल्ड की मंगा लें, आप उससे दुनिया जहान की खाने पीने की कोई भी चीज़ मंगवा लें। उनके पास अपनी तो ज़ाती होती नहीं है, वो क्या करेंगे, वहाँ से ख़रीद कर आपको देंगे। अब उनमें जो लेकर आप तक आता है उसका भी कमीशन होता है, और जिसने एक ऑनर है फूड पांडे का, उसको भी उसका शेयर जो है ऑटोमेटिकली जा रहा होता है। तो इसी तरह दुनिया में लोगों ने क्या किया है कि अपने कस्टमर बनाए। जो पहला तरीक़ेकार है, इसमें अगर आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है, आप काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखें कि गत्ता इस्तेमाल किन फैक्ट्रियों में होता है, किन कारों में होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स जो है, उसने जो है वो बर्तन की फैक्ट्री बनाई है, बर्तन डिनर सेट की। अब उसे गत्ते की ज़रूरत है, प्रिंटिंग गत्ते की। अब आप क्या करें, आप किसी फैक्ट्री वाले से मुलाकात करें, उससे जाकर उस गत्ते के रेट लें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको प्रिंट किया हुआ गत्ते एक पीस का रेट ₹50 देता है, तो आप उससे बात करें कि मुझे सबसे कंसेशन 1 से 2 फैक्ट्रियों से मिलें। मिलने के बाद रेट लेने के बाद आप क्या करें, उस फैक्ट्री वाले के पास जाएँ, उससे रेट लें। अब ज़ाहिर-सी बात है कि उसे कोई ना कोई गत्ता जो है वो डिलीवर कर रहा होगा, या वो खुद किसी ना किसी से गत्ता जो है वो ख़रीद रहा होगा। आपने क्या करना है कि उससे जाकर रेट लेना है। आपको कोई भी वो रेट दे दे, आपको जो कोई भी रेट दे कि मुझे इस रेट पर मिलता है, आप उसमें से सिर्फ़ 1-2 रुपए भी कमी करेंगे। मेरे भाई, कस्टमर की ये आदत है, इस बात को समझ जाएँ तो आप ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं खाएँगे। अगर कोई इंसान किसी को डिलीवर कर रहा है गत्ता, फॉर एग्ज़ाम्पल ₹25 पर पीस, आप उसे ₹23 पर पीस देंगे। अगर उसने 5 साल भी उसके साथ काम किया हो, तो वो क्या करेगा कि वो आपसे परचेज़ करेगा और आपसे ख़रीद कर जो है वो आगे अपना निज़ाम जो है उसे चलाएगा। तो इस बात को समझ लें। आप इस तरह मनियारी के अलावा, अच्छा, ये बर्तनों की कराकरी के अलावा आप कपड़े के कारोबार में देख लें, गत्ते का यूज़ होता है। फैक्ट्री वाले जो हैं आजकल, दाऊद कलेक्शन के पास अगर आप जाएँ, तो उन्होंने 20 सूटों का एक गत्ता बनाया हुआ है। अच्छा, उसे छोड़ दें। इसके अलावा कोई भी बिस्किट का काम कर रहा है, उसे गत्ते की ज़रूरत है। अगर आप बेकरियों में जाते हैं तो उनको गत्ते की ट्रेयों की ज़रूरत है। आप केक की नीचे जो है वो गत्ते की ज़रूरत है। मेरे भाई, गत्ते की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते। अगर आप बिरयानी वाले के पास जाएँ, तो उसने एक कागज़ का डब्बा रखा हुआ है, उसे गत्ते की ज़रूरत है। तो ये गत्ता जो है, आपने उन्हें जो है वो डिलीवर करना है, और उनसे जो है आपने पैसे जो हैं वो चार्ज करने हैं। मेडिकल स्टोर में, अच्छा, मेडिसिन वगैरह बनती है, उनको गत्ते की ज़रूरत है। तो मेरे भाई, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि अगर आप अपने आस-पास देखेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे। आपने उनसे जाकर ऑर्डर कलेक्ट करके उनको देने हैं। बस सिर्फ़ इतना काम है, ऑर्डर कलेक्ट करके देने हैं, वो खुद डिलीवर करें, खुद पैसे लें, आपका कमीशन जो है वो आपको दे दें। मेरे भाई,
भाई इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 रुपये कमीशन रखते हैं, तो मेरे भाई गत्ते का एक मंथ में वो 3000 पीस जो है वो ख़रीद रहा है। अब 2 ज़रबे 3 कितना हो गया? 6,000 रुपये आपका कमीशन बन जाएगा एक फैक्ट्री से। इस तरह की अगर 50 फैक्ट्रियाँ आपके पास हों तो सोचें आपका इसमें कमीशन क्या होगा। अगर वो आप पर ट्रस्ट करना, अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप उसके साथ काम करेंगे 2 से 4 माह, अब वो आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। जब वो ट्रस्ट करना शुरू कर दे तो आप वही काम जो है गत्ता जो है उससे ख़रीद कर उससे उससे ख़रीद कर अपने घर में किसी जगह पर स्टॉक कर लें और वहाँ से स्टॉक उठाकर देते जाएं और उसके पैसे जो है उसे डिलीवर करते जाएं। तो ये था मेरा भाई पहला तरीक़ेकार गत्ते का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब चलते हैं दूसरा। मेरे भाई अगर आप क्या करते हैं, अब दूसरे कंज्यूमेबल गत्ते की तरफ आ जाएं, रिसाइकलिंग की तरफ आ जाएं। आप अगर मार्केट से रेट गत्ते का कबाड़िए से पता करें तो वो आपको 40 रुपये देगा, तो 50 रुपये जो है वो फैक्ट्री का रेट है। आप अंदाज़ा लगाएं 40-50। अब 40 रुपये में अगर आप 40 रुपये में गत्ता ख़रीदना शुरू कर दें, ख़रीदना किन से है? ख़रीदना है आपने करियाने की दुकानों से। करियाने की दुकानों से जब आप गत्ता ख़रीदेंगे तो ये एक वाहद वे है जहाँ से गत्ता आसानी से आपको छोटा बड़ा हर साइज़ का गत्ता जो है वो मिल जाएगा। अब करियाने से गत्ता ख़रीदने के बाद आप उस गत्ते का साइज़ करके उसको रिसाइकिल कर लें। साइज़ भी आप कर सकते हैं। साफ़ गत्ते को एक साइड पे कर लें, दूसरे गत्ते को एक साइड पे कर लें। या आप क्या करें कि उनसे वो गत्ता 40 रुपये में ख़रीदें और ख़रीदने के बाद अब आपके पास 1 लाख है, 1 लाख का गत्ता ख़रीद लें, 2 लाख है, 2 लाख का गत्ता ख़रीद लें। अब ख़रीदने के बाद आप इसे क्या करें कि लोड करवा कर हुंडई में, मज़दे में फैक्ट्री भेज दें। तो मेरे भाई 10 रुपये अगर किलो में प्रॉफ़िट हो तो 1 मन में 400 बनती है। अब 1 टन 25 मन का 1 टन होता है। तो मेरे भाई अंदाज़ा लगा लें 10,000 रुपया तो 1 टन में आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो कमा रहे होंगे। अच्छा वो मैंने कम बताया है, आप इससे ज़्यादा जो है वो पैसे अल्हम्दुलिल्लाह महीने के कमा रहे होंगे। तो ये था मेरे भाई आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाज़मी दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट और ख़ूबसूरत वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो मेरे भाई इस गत्ते के कारोबार को करने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। सिर्फ़ एक बाइक की ज़रूरत है और आपने अखलाक के साथ, प्यार के साथ डीलिंग करनी है अगले बंदे के साथ। तो मेरे भाई आप यकीन मानें इस बात का, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, चाहे आप यूज़ गत्ता ख़रीदना शुरू कर दें। अगर यूज़ गत्ता ख़रीदना है 40 में तो आप 42 में ख़रीदें। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो दुकानदार कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, जब उसे 1 रुपया भी प्रॉफ़िट नज़र आएगी ना तो वो आपके साथ काम करेगा। चाहे 50 साल किसी के साथ काम करता रहो, वो उसे छोड़कर आपके साथ करेगा। तो ये बहुत ही आसान कारोबार है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ एंड करते हैं जी, अल्लाह ताला के साथ हम सबको आमीन नासिर, अल्लाह हम सबको कामयाब फरमाए जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।